साथियों, आज हम फिजिक्स की अपनी पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा है सिलेबस में हमारा जो पहला टॉपिक है वो फिजिकल वर्ल्ड है। फिजिकल वर्ल्ड में अगर हम बात करें फिजिकल वर्ल्ड की, तो फिजिकल वर्ल्ड में हम एक तरीके से ओवरव्यू लेंगे जो हमारे आगे हमारे जितने भी टॉपिक्स होने वाले हैं। साथ ही साथ हमें पता चलेगा कि जब से फिजिक्स स्टार्ट हुई, फिजिक्स में क्या क्या इन्वेंशन हुए, किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या इन्वेंशन किए, और उससे रिलेटेड कुछ जो कंसेप्ट होगी वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक ओवरव्यू भी हमें मिलता चला जाएगा जो आगे पढ़ने वाले हमारे टॉपिक हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड, कोई न्यूमेरिकल नहीं है और हम एक क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें इस टॉपिक में थ्योरी ही बहुत ज़्यादा है, तो हमने जो की कंसेप्ट है उनको हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लिया है। साथ ही साथ हम क्वेश्चन भी करते चलेंगे और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो भी हम समझते हुए चलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद। तो क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद ऑप्शन है माइक्रोस्कोपिक फेनोमिना, मैक्रोस्कोपिक फेनोमिना, बोथ एंड नन। देखिए, पहले हम समझ लेते हैं माइक्रोस्कोपिक फेनोमिना और मैक्रोस्कोपिक फेनोमिना क्या होता है। जो हम लेबोरेटरी में सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑप्टिक्स के हों, इलेक्ट्रिसिटी के हों, या जो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट होते हैं या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे प्लैनेट्स हो गए, उनके बीच में जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो भी हमारी मैक्रोस्कोपिक फेनोमिना में आता है, मैक्रोस्कोपिक स्टडी में आता है। जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, बॉडी की मूवमेंट होती है, मोशन हो रही है, कोई कार चलते हुए जा रही है, वो भी हमारा मैक्रोस्कोपिक फेनोमिना होता है। ये जो लेबोरेटरी में हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो भी हमारा मैक्रोस्कोपिक फेनोमिना होता है। बात करें माइक्रोस्कोपिक फेनोमिना की, तो माइक्रोस्कोपिक फेनोमिना जो होता है वो हमारे जो कोई मैटर है, मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी से रिलेटेड जो हमारी स्टडी होती है वो माइक्रोस्कोपिक फेनोमिना में आती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि जो हमारे एटम में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं जिसको हम क्वार्ट्ज कहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ों की स्टडी होती है वो क्वांटम थ्योरी के अंतर्गत हम करते हैं। तो क्वांटम थ्योरी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को लेके चलती है और जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक फेनोमिना को लेके चलती है। इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर बी। आंसर बी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिकल फिजिक्स इंक्लूड्स। क्लासिकल फिजिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, बिल्कुल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम लेबोरेटरी में इसके सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी होगा क्लासिकल फिजिक्स में, ऑप्टिक्स भी होगा, बिल्कुल होगा, थर्मोडायनेमिक्स, यस थर्मोडायनेमिक्स भी हमारी आएगी। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑल। थर्ड इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील्स विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमिना एसोसिएटेड विद। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलेंगे। देखिए, क्या है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं चार्ज बॉडीज़ की और साथ ही साथ मैग्नेटिक बॉडीज़ की भी। तो जैसे चार्ज पार्टिकल होता है उनके बीच में अट्रैक्शन, रिपल्सन दोनों तरह के फोर्स लगते हैं। वो डिपेंड करता है कि चार्ज कैसा है, सेम नेचर है, अपोजिट नेचर है, उस पर डिपेंड करता है। और मैग्नेटिक बॉडी, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक लाइन्स होती हैं, वो सारी हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इनर्शिया वाज डिस्कवर्ड बाय। देखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया हम पढ़ते हैं न्यूटन सर के 3 लॉ हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, बट एक्चुअल में गैलीलियो गैलीली ने पहले इस लॉ को हमें बता दिया था। सर आइजैक न्यूटन ने 2 लॉ अपने जोड़ के और इसको जोड़ के हमें बताया उन्होंने कि ये 3 लॉज ये हो जाते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ सर आइजैक न्यूटन इज डिस्कवर्ड बाय द गैलीलियो गैलीली। सो आंसर इज गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वेलेंसी एंड प्रिंसिपल ऑफ द लीवर वाज डिस्कवर्ड बाय। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ वेलेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ वेलेंसी क्या होता है, जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डाला जाता है तो उस पर एक अपवार्ड फोर्स लगता है, नेट अपवार्ड फोर्स लगता है। वो फोर्स बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के इक्वल होता है। फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग बॉडीज, सबमर्ज्ड बॉडीज, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, स्टेबल, अनस्टेबल, मेटा सेंटर पढ़ेंगे, मेटा सेंट्रिक हाइट क्या होती है, सेंटर ऑफ बेंसी क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन एंड रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय। सिंपल, सबको पता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। देखिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है इसमें जो हम ग्रेविटेशन फोर्स होता है ये वीकेस्ट फोर्स होता है।
ये बात ध्यान रखेंगे। आगे जब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में मोशन ऑफ प्लैनेट्स पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, स्मॉल जी कैपिटल जी, ये सारे पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाज गिवन बाई सर जेम्स क्लॉर्क मैक्सवेल द्वारा दी गई थी, सबको पता है। आगे चलते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स ये इनके ऊपर पढ़ेंगे हम, बहुत अच्छा टॉपिक होगा ये भी। ये जगदीश चंद्र बसु ने हमको दिया था, उन्होंने इनको बताया था, तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर एक्सरे की बात करते हैं। एक्सरे की जो खोज की थी वो एक्सीडेंटली खोज हुई थी विलियम रॉन्टगन के द्वारा, इसलिए इनको अननोन रे भी बोला गया। एक्स इसलिए यूज़ किया जाता है, इनको रॉन्टगन रे भी कहते हैं, और अननोन रे, एक्स फॉर अननोन। तो ये उनके द्वारा रिसर्च की गई थी, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन ने किया, सिंपल सा क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एवरीवन नोज अबाउट इट। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हम पढ़ेंगे, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद चलते हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बस इतना पता होना चाहिए कि किसने दी है, सर आइजैक न्यूटन ने, सॉरी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया है इसको। आगे चलते हैं। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक बहुत अच्छे से होने वाला है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो बताया था वो फैराडे ने बताया था, माइकल फैराडे ने बताया, पर ये कहा जाता है कि उनको मैथमेटिकली वो उसको प्रूव नहीं कर पाए थे, मैथमेटिकली बाद में प्रूव किया गया था। इसको हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। जो हमारी मोटर्स होती हैं वो सारी इस पर बेसिक होती हैं। आगे चलते हैं। द कॉस्मोस रेडिएशन वाज गिवन बाई द कॉस्मिक रेडिएशन क्या होता है? जो रेडिएशन आउटर स्पेस से हमारी साइड आता है, हमारे एटमॉस्फेयर में आता है, उसको कॉस्मिक रेडिएशन कहते हैं। इसको हम पढ़ेंगे, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट पढ़ेंगे इसको भी। क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज डिस्कवर्ड बाय नील्स बोहर, सिंपल सबको पता है। द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाज गिवन बाय पॉली ने, वॉल्फगैंग पॉली ने दिया था इसको, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। आगे चलते हैं। द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाज गिवन बाय, सबको पता है, चैडविक। ये हम सिर्फ इनको थोड़ा सा ना याद रख सकते हैं, पूछ सकता है एक क्वेश्चन में, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा हमारा। आगे चलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर आर बेस्ड ऑन, सिंपल सबको पता है, न्यूक्लियर रिएक्टर आर बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए अनकंट्रोल पे हमारा एटॉमिक बॉम्ब बना होता है, और कंट्रोल पे इसमें हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उनको कंट्रोल किया जाता है, और जिससे हमारी जो फ्यूजन रिएक्शन है वो कंट्रोल हो जाती है। आगे चलते हैं। द साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज इन कंप्यूटर्स, देखिए कंप्यूटर्स में क्या साइंटिफिक होता है, ये डिजिटल होते हैं। एनालॉग सिग्नल को पहले डिजिटल में चेंज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से पहले हम उसको एक गेट्स बनाए जाते हैं, एंड गेट और गेट, फिर उसके बाद फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। उसके बाद फिर ये कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर, फिर माइक्रो कंट्रोलर, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती हैं। तो सिंपल डिजिटल लॉजिक। द नेक्स्ट इज लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने वाला है। लेज़र और सोनार, ये 2 टॉपिक बहुत अच्छे रहेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। यस, सुपर कंडक्टिविटी पे बेस है, इसको पढ़ेंगे हम आगे जाके, जो उसके रिस्पेक्टिव जो उसका चैप्टर आएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज साइंटिफिक प्रिंसिपल इज यूज इन रॉकेट propulsion, थर्ड लॉ, आइजैक न्यूटन थर्ड लॉ। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ, सिंपल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फैराडेज, ये लेस नहीं लॉ है। रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन, ये यूज़ करते हैं सोनार में, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन अल्ट्रासोनिक वेव्स का रिफ्लेक्शन से हम कैसे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, इसको ये टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम क्या कहीं में यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर में। वहाँ पे जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इतनी स्पीड से होता है। ऑप्टिकल फाइबर अच्छा टॉपिक है, इसको हम इसका जब चैप्टर आएगा वहाँ पे पढ़ेंगे। ये बेसिकली एक ओवरव्यू है फंडामेंटल जो हमारा फिजिकल वर्ड्स का है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। कुछ कंसेप्ट हैं वो भी आगे आएंगे, वो बताऊंगा। द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का 2 नेचर होते हैं, पार्टिकल होता है और एक वेव्स के फॉर्म में होता है। तो जिसका वेव नेचर होता है उसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में,
इसकी एप्लीकेशन हो गई इस प्रिंसिपल की। द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज़ किया जाता है फोटो सेल्स में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू दियर मासेज इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। देखिए अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, ये वीकेस्ट फोर्स होता है। जहाँ जहाँ भी मास है, इस पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, कभी रिपील नहीं करेंगे। पर ये इस फोर्स बहुत ज़्यादा वीक होता है और इसकी रेंज इन्फानाइट है। इस स्पेस में जितने भी बॉडीज़ हैं सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं और इसकी रेंज इन्फानाइट होने वाली है, इन्फानाइट रेंज है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। देखिए ये डिपेंड करता है चार्जेस के, चार्जेस का क्या नेचर है, अपोजिट है या सेम है। सेम नेचर ऑलवेज रिपल्सिव फोर्स होता है और जब अपोजिट चार्जेस होते हैं तो अट्रैक्शन होता है। वी ऑल नो दैट। द नेक्स्ट टॉपिक इज द फोर्स विच बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड। यस, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए क्या होता है, ये स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रिंग यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है। क्या होता है, न्यूक्लियस जिसका साइज 10⁻⁻15 रेंज का, मीटर की रेंज का होता है, वहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जो बाइंड करके रखता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है और इसकी रेंज बहुत कम होती है, 10⁻⁻15 मीटर इसकी रेंज होती है। आगे चलते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमॉन्ग ऑल द फंडामेंटल फोर्स, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होता है। देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स की अगर हम बात करें तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जब बीटा डिके होता है, रेडिएशन जब बीटा रेज निकलती हैं न्यूक्लियस से, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बीटा डिके में जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो दो पार्टिकल को एमिट करता है। पहला है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है न्यूट्रॉनो। न्यूट्रॉनो क्या होता है, न्यूट्रॉनो पे कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वी ऑल नो। तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उस डिके, जब वो डिके हो रहा है तब सेम टाइम पे, तो वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है और इसकी रेंज 10⁻16 मीटर होती है। तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। देखिए जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो चार्ज से कुछ लेना देना नहीं है और वो लगता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द फोर्स विच इज़ charge independent, yes, as I told you, the force which is charge independent, that is strong nuclear force. Strong nuclear force, in strong nuclear force it doesn't matter what is the charge of a particle. The next is the range of gravitational force. देखिए range of gravitational force is infinite. In all universe gravitational force always exists, but the strong nuclear force acts only in 10⁻⁻15 dimension, that is our nucleus dimension. The next is the range of weak nuclear force is 10⁻⁻16, very short, इसको बोलेंगे हम very short range, 10⁻⁻16 meter, it's very short. The next topic is the range of electromagnetic force. Electromagnetic force की range infinite होती है, in the same as gravitational force range is infinite. In the same way the range of electromagnetic force is infinite. इस वर्ड में कहीं पर भी ये दो इलेक्ट्रॉन, दो चार्ज हों, पॉजिटिव निगेटिव, वो ऑलवेज वहाँ पर ऑलवेज फोर्स काम करेगा, मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. सो कीप इन माइंड that gravitational force and electromagnetic force both range are infinite. The range of strong nuclear force. The range of strong nuclear force is 10⁻⁻15 meter. That is short range. And as earlier I told you, the range of weak nuclear force is very short. The force which operates among all the objects in the universe. The force which operates among all the objects in the universe. Gravitational force. The force between neutron heavier element particle is strong nuclear force. Nucleons, where we find nucleons in nucleus, and the force act there is strong nuclear force. The Einstein's mass energy relation given by E equal to mc square, we all know that. The conserved quantities of an isolated systems are, the conserved quantity of an isolated systems are total linear momentum,
total angular momentum, the conserved quantities of a, if we consider a isolated system as isolated, then the total linear momentum and angular momentum remains constant. एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम को हम दोनों को पढ़ेंगे. सिंपली मास, if a object of mass m is moving with a velocity v, the multiplication of mass and velocity is called linear momentum, and moment of momentum is called angular momentum. इसको हम पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे. So these were the 40 questions of our first topic that is physical world. इस क्लास के बाद हम सेकंड टॉपिक पे पढ़ेंगे. ये एक ओवरव्यू था और कुछ की कंसेप्ट, जिससे हमें यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियस फोर्स कैसा होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है, रेंज किसकी कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. आज की क्लास हमारी हो गई है.